Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, today we are going to do worksheet number 25, subject English for class 8th. Here you have to write your name, then you have to write your class teacher name. Below this, you have to write your subject teacher's name. Students, we are continuing the same lesson. This is Jordy's phone. यहाँ देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? हाउ वुड यू फील इफ यू लॉस योर पेट? अगर आपका पेट खो जाता है तो आपको कैसा फील होगा, है ना? तो आप इसमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, आपकी अपनी फीलिंग है ना? लेकिन हम लिखते हैं, चलिए हम इसमें से एक छांट करके लिखते हैं। हम क्या लिख रहे हैं? आई वुड फील सैड। ठीक है, तो हम क्या फील करेंगे? सैड। आंसर क्या होगा? आई वुड फील सैड। आप इनमें से और कोई वर्ड या आपको जैसी भी फीलिंग होती है आप इसमें से लिख सकते हैं, अदर देन दीज वर्ड्स भी, है ना? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वुड यू ट्राई टू फाइंड इट? हाउ? तो क्या आपका अगर पेट खो जाता है तो क्या आप कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की? और करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना? तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर क्या होगा? यस। यस आई वुड, है ना? आई वुड ट्राई टू फाइंड इट हम बोल सकते हैं, या यस। और वाई का, हाउ का आंसर क्या होगा? आई वुड गो टू द पुलिस एंड रिक्वेस्ट टू हेल्प मी टू फाइंड इट। और मैं क्या करूंगा, कैसे ढूंढूंगा? कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा या जाऊंगी और फिर क्या करूंगी, उसको रिक्वेस्ट करूंगी पुलिस को कि वो मुझे मेरे पेट को ढूंढने में मुझे मेरी मदद करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, हमने पिछली बार भी पढ़ा था लेसन, अब उसी का पार्ट 2 हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना? यहाँ देखिए, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। तो यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या होगा? गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मीनिंग हो जाएगा स्टार्टेड थिंकिंग। यानी जॉडी ने क्या किया? वो सोचना शुरू कर दिया किसके बारे में? फॉन के बारे में। दे पास्ड द अबेंडेंट क्लियरिंग। अबेंडेंट मतलब लोनली। अबेंडेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? लोनली। ठीक है, और क्लियरिंग क्या होता है बच्चों? क्लियरिंग होता है ओपन एरिया, है ना? तो क्लियरिंग है ओपन एरिया। तो यहाँ पर देखिए, जॉडी gave himself over to thoughts of the fawn, they passed the abundant clearing। यानी जॉडी फॉन के बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया जॉडी ने, और वो क्या, उसने क्या किया? जो वहां ओपन एरिया था, लोनली ओपन एरिया था, उससे पास होने लगा, यानी उसमें से होकर गुजरने लगा, है ना? He said, cut to the north, Millville, it was up here। और उसने बोला कि मिलविल, हम नॉर्थ की साइड चलें, और वहां पर क्या है? ये यहीं पर था। जो जॉडी था, जो फॉन था, जॉडी ने बोला जो फॉन था वो यहीं पर था, है ना? इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक। और जब पा को स्नेक ने काटा था तब वो यहीं था। एंड किल्ड द डॉग, और तभी डॉग को मारा गया था। एंड आई सॉ द फॉन, और यहीं पर मैंने फॉन को देखा था। उसके बाद क्या कहते हैं? सडनली जॉडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। और अचानक जो जॉडी है वो सोचता है कि उसे मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, आगे नहीं ले आना चाहिए। तो अनविलिंग मतलब नॉट वांटिंग टू। अनविलिंग का क्या मीनिंग हुआ बच्चों? अनविलिंग मीन्स नॉट वांटिंग टू, नॉट रियली वांटिंग टू। यानी जब हम लोग सोचते हैं ना कि हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना, या इस काम
के लिए हम खिलाफ हैं। तो इसी तरह से जॉर्डी मिलविल को अपने साथ ले जाने के खिलाफ था, वो उसको नहीं ले जाना चाहता था। तो इसलिए अनविलिंग का हो गया नॉट रियली वांटिंग टू, है ना। इफ द फॉन वॉज डेड, क्यों नहीं ले आना चाहता था? इफ द फॉन वॉज डेड, अगर फॉन मर गया, और कुड नॉट बी फाउंड, या मिला ही नहीं, he could not have his disappointment seen, तो वो नहीं चाहता था कि जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंट मतलब निराशा, उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है यानी उसकी जो निराशा है, वो चाहता नहीं था कि वो मिलविल उसकी निराशा को देखे। अगर जॉर्डी फॉन को नहीं ढूंढ पाता है या जॉर्डी पाता है कि फॉन मर गया है, ऐसी दोनों ही कंडीशन में अब उसकी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती, यानी वो निराश हो जाता, और अपनी निराशा को वो मिलविल को शो नहीं करना चाहता था। एंड इफ द फॉन वॉज देयर, और अगर फॉन मिल जाता है वहां पर, तब क्या है, द मीटिंग वुड बी सो लवली and so secret that he could not endure to share it, और अगर फोन उसे मिल जाता है तो उन दोनों की जो उस वक्त की जो मीटिंग है, वो जो नजारा है, जो उस वक्त का सीन है मीटिंग वाला, वो इतना लवली होगा और इतना सीक्रेट होगा कि वो उस सीन को भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। ठीक है, एंड्योर मतलब बियर, टू बियर, है ना, बर्दाश्त करना, यानी वो अपनी इस लवली और सीक्रेट मीटिंग को किसी और के साथ शेयर करने के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, यानी उसको ऐसा नहीं था कि वो किसी के साथ इस फीलिंग को शेयर करे। ठीक है, ही सेड इट इज नॉट फॉर नाउ, उसने बोला इट इज नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक, उसने कहा कि अब बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन जो स्क्रब है, यानी जो स्क्रब मीन्स स्मॉल बुशेस, है ना, लेकिन जो स्क्रब है यानी स्मॉल बुशेस हैं, वो कैसी हैं, बहुत थिक है, यानी घनी बुशेस है। यहाँ पर झाड़ियां जो है, छोटी छोटी झाड़ियां जो हैं, वो बहुत घनी है। फॉर ए हॉर्स, यानी हॉर्स के लिए जो स्क्रब है वो बहुत थिक है। ठीक है, आई कैन मेक इट ऑन फुट, और मैं यहाँ से तो ऑन फुट मतलब पैदल, है ना, वॉकिंग। ऑन फुट का मीनिंग क्या हो गया, ऑन फुट, ऑन फुट मीन्स वॉकिंग, ऑन फुट का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो कह रहे हैं कि जो स्क्रब है वो बहुत थिक है, किसके लिए, हॉर्स के लिए, लेकिन मैं उनको पैदल ही पार कर लूंगा क्योंकि अब दूरी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मिलविल जो कहते हैं, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मिलविल कहते हैं कि लेकिन मुझे डर है, आई एम अफ्रेड यानी मुझे डर है कि मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं, सपोज यू गॉट लॉस्ट, हो सकता है कि तुम भी खो जाओ, और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, या तुम्हें भी कोई रेटल स्नेक उसी तरह से काट ले जिस तरह आपके पिताजी को काटा था, है ना, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो जॉडी है वो जवाब देता है, आई टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड, हो सकता है, फाइंड द फोन, तो हो सकता है कि मुझे लंबा समय लग जाए फोन को ढूंढने में, है ना। इफ ही इज वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मीन्स बच्चों मूव एमलेसली। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर इफ ही वॉन्डर्ड, यानी अगर वो एमलेसली यानी बिना किसी एम के वो इधर उधर चला गया हो सकता है, लीव मी ऑफ राइट हियर, तुम मुझे इसी जगह पर छोड़ दो। ठीक है, ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, ठीक है लेकिन तुम बिल्कुल इजी फील करो, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, और तुम्हें पता है यहाँ नॉर्थ है और ईस्ट इधर है, तो इस चीज को आप यानी डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए जॉडी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, मिलविल उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं।
उसके बाद क्या होता है, देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। तो यहाँ पर टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग का मीनिंग होता है कि यहाँ पर क्या बता रही है, टॉल पाइन बियरिंग से मतलब है कि जो पाइन ट्रीज हैं, लंबे लंबे जो पाइन ट्रीज हैं, वो कैसा काम करेंगे, एक्ट एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस। तो ये जो पाइन ट्री हैं, लंबे लंबे जो पाइन ट्रीज हैं, वो क्या करेंगे, एक तरह से कंपास का काम करेंगे और आपको डायरेक्शन बताने के लिए कि आप उनकी सहायता से डायरेक्शन आराम से पहचान लोगे। सोलोंग, और सोलोंग का मीनिंग क्या है, बाय। बस जैसे हम बाय बाय करते हैं ना, बाय बाय, तो यहाँ पर भी सो लॉन्ग का मीनिंग क्या है बच्चों, बाय। ठीक है, बाय, सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। तो मिलविल कहता है सो लॉन्ग, और फिर जॉडी फिर कहता है सो लॉन्ग, यानी मिलविल कहता है बाय और फिर जॉडी कहता है बाय मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। या ऑब्लाइज्ड मतलब थैंकफुल। तो पहले सो लॉन्ग कहता है कौन, मिलविल, और दोबारा सोलोंग कहता है जॉडी, और फिर जॉडी मिलविल से कहता है कि आई एम थैंकफुल, आई एम ऑब्लाइज्ड, यानी आई एम थैंकफुल, है ना। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड। हूफ्स का मतलब होता है बच्चों, जो घोड़े के पैर होते हैं ना, उसके जो खुर होते हैं, उस चीज को कहते हैं हम हूफ्स, है ना, हॉर्स फीट है। तो यानी अब जो जॉडी है वो वेट करता है कि घोड़े की आवाज आना, घोड़े की जो पैरों की आवाज है वो आना बंद हो जाए, है ना। देन कट टू द राइट, और फिर वो राइट की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, आपको पैसेज समझ में आ गया है। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और कुछ हिंट्स दिए हुए हैं बच्चों नीचे, है ना। उन्हीं को यूज करते हुए अब हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ए पोर्शन में देखेंगे हम, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अब हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसमें हमने दो कैरेक्टर्स पढ़े हैं, यानी दो लोगों के नाम आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आए होंगे। तो कौन कौन से हो गए, एक जॉडी हो गया और दूसरा मिलविल। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। आगे देखते हैं, मिलविल was afraid to leave Jody alone because he was scared if Jody। तो यहाँ पर देखिए, मिलविल को डर लग रहा था कि वो जॉडी को अकेला नहीं छोड़े। क्यों, क्योंकि he was scared, वो किस बात से डर रहा था, if Jody got lost, या हो सकता है जॉडी क्या हो जाए, खो जाए, है ना, या गॉट बिटन बाय अ स्नेक। यही तो दो डर लग रहे थे उसे, है ना, कि या तो वो भी अपने, या तो वो खो जाएगा इस जंगल में, है ना, और या उसे भी कोई रेटल स्नेक काट लेगा। ये दो डर मिलविल को लग रहे थे, जिसकी वजह से वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सी पार्ट में देखते हैं, जॉर्डी डिड नॉट वांट Melville to come with him because of two reasons। अब जिस तरह से मिलविल को दो रीजन थे, वो अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, उसी तरह से बच्चे जॉडी के भी दो रीजन थे कि वो मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। कौन कौन से दो रीजन अभी हमने पढ़े, इफ द फॉन वॉज डेड, हो सकता है कि फॉन मर गया हो, एक ये रीजन था, और कुड नॉट बी फाउंड, और हो सकता है वो पाया मिले ही ना, है ना। he could not have his disappointment seen, तो वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी निराशा को मिलविल को दिखाना नहीं चाहता था। ठीक है, तो एक तो हो गया ये रीजन, है ना। दूसरा रीजन क्या हो गया, इफ, दूसरा रीजन हो गया बच्चों, इफ द फॉन वॉज देयर, अगर फॉन वहां पर मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट। तो मीटिंग उनकी कैसी होगी, बहुत ज्यादा लवली होगी और सीक्रेट होगी, दैट ही कुड नॉट शेयर इट। और ऐसी लवली और सीक्रेट मीटिंग को भी जॉडी मिलविल के साथ या किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। ये दोनों रीजन किसके हो गए, जॉडी के, कि जॉडी
मेलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। What acted as a compass in the forest? अभी हम लोगों ने देखा है बच्चों, क्या चीज एक्ट कर रहा था कंपास की तरह से? टॉल पाइन ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा द टॉल पाइन ट्री। ठीक है, द टॉल पाइन, है ना, तो यहाँ पर यही आ जाएगा द टॉल पाइन, है ना। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द above extract which means not wanting to do so something। तो यहाँ पर देखिए नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, इसका हम लोगों ने क्या बताया? नॉट वांटिंग टू डू यानी अनविलिंग, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अनविलिंग। अब मुझे लगता है बच्चों आपको पूरी वर्कशीट और लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे ध्यान से कर लीजिए। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है? सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। कितना? 6 फीट या 2 यार्ड्स। मास्क लगाना है। ठीक है, अननेसेसरी आउटसाइड नहीं मूव करना है, और क्या करना है आपको? मास्क जरूर लगाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है बच्चों, बाय।